पहला 4 क्वेश्चन आपको बता दिया गया था। पजल 4 तक हम लोग कर लिए थे कल। पजल 5 में क्या क्या आंसर आया है बताइएगा एक बार। पजल 5 में किसका क्या आंसर था बता दीजिएगा। क्वेश्चन में था कि देयर आर 900 प्लेयर्स इन स्टेडियम, दे प्ले डिफरेंट गेम्स लाइक chess, basketball, table tennis, and football. The ratio of male players to female players is 8:7. 30% of total female players play chess. 10% of total female players play basketball. Remaining female players play table tennis and football in the ratio of 5:4. The ratio of male players playing chess and other games is 5:7. 25% of male players not playing chess play basketball, and the remaining players play table tennis and football in the ratio of 4:3. यही आपके पास क्वेश्चन था। किसी स्टेडियम में 900 खिलाड़ी हैं जो विभिन्न खेल जैसे शतरंज, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलते हैं। पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच 8 और 7 का अनुपात है। कुल महिला खिलाड़ियों का 30% शतरंज खेलते हैं। कुल महिला खिलाड़ियों का 10% बास्केटबॉल खेलते हैं। शेष महिला खिलाड़ी जो टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलती है के बीच अनुपात 5:4 है। शतरंज और दूसरे खेल खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों के बीच 5-7 का अनुपात है। वैसे पुरुष जो शतरंज नहीं खेलते हैं उनकी संख्या का 25% पुरुष बास्केटबॉल खेलते हैं। शेष बचे पुरुष खिलाड़ियों के बीच 4-3 का अनुपात है जो टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलते हैं। चलिए, शिल्पा मनीषा का आंसर आया, तेज बेग का आंसर आया। तेज बेग बोल रहे हैं आप 9:10। शिल्पा मनीषा भी बोल रहे हैं ऑप्शन 2 9:10। चलिए ठीक है, मिला लेते हैं हम लोग। पहला काउंट जो इसका टेबल बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसको समझ लेते हैं। विकास बाबू ध्यान से समझिएगा। आकांक्षा का भी दूसरा ऑप्शन है, अंजलि का भी दूसरा ऑप्शन है। चलिए ठीक है, और लोग जो बनाए हैं बता दीजिए। जो लोग भी हैं बता दीजिए आंसर क्या इसका आया है। विकास आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा था इसमें। चलिए समझ लेते हैं भाई। क्या काम करेंगे, किसी स्टेडियम में 900 खिलाड़ी है जो विभिन्न खेल जैसे शतरंज, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलते हैं। पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच 8:7 का रेशियो है। ये तो बड़ा क्लियर हो गया है कि 8 और 7 का अनुपात है। जब आपको मालूम चल गया कि टोटल प्लेयर्स अपने पास 900 है, इस 900 में मेल और फीमेल का रेशियो बटा हुआ है 8:7, 8:7। तो रेशियो के हिसाब से क्या करेंगे, मेल और फीमेल मिलाकर 8-7 15 बोलिएगा, तो 15 रेशियो का मान बोलिएगा 900, तो एक रेशियो का मान बोलिएगा 60। अब एक रेशियो का मान 60, तो 8 रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 8×6 48, 480। टोटल मेल कितना, टोटल मेल कितना, तो बोलिएगा 480। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं टोटल मेल कितना, तो बोलिएगा 480। और यहाँ से बात करें तो 7×6 42, 420। टोटल फीमेल कितना, तो बोलिएगा 420। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे इसका। अब सोच लीजिए यहाँ पे क्या काम करें। तो एक तरफ तो आपका इसमें प्लेइंग गेम्स वाला आइटम रहेगा, कौन सा गेम खेलते हैं। दूसरी तरफ मेल पकड़ लीजिए, फिर पकड़ लीजिए आप फीमेल वाला केस। एक, दो, तीन और 4 पकड़ लीजिए। ये भी ठीक है था बोल के इसको मिला दीजिए, टोटल के लिए काम कर जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था गेम्स, इसको बोल देते हैं बॉयज, इसको बोल देते हैं गर्ल्स। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। टोटल बॉयज कितना, तो बॉयज टोटल है 480, ये तो दिया हुआ था। टोटल गर्ल्स कितना, तो गर्ल्स है 420। कुल मिला कितना 900।
टोटल मेल है 480, टोटल फीमेल है 420। यहाँ तक तो ठीक है। कौन कौन सा गेम था? तो गेम आप बोल रहे हैं कि चेस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस एंड फुटबॉल, 4 गो आइटम है। चेस, बास्केटबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस एंड फुटबॉल। यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि चेस, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस एंड फुटबॉल, यही दिया हुआ था। अब समझते हैं, इंफॉर्मेशन जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे काम कर लेते हैं। जैसा इंफॉर्मेशन है वैसा काम शुरू होगा। क्या दिया हुआ है तो सोचिए, द रेशियो ऑफ मेल प्लेयर्स टू फीमेल 8:7 हो चुका है। 30% ऑफ टोटल फीमेल प्लेयर्स प्ले चेस। कुल महिला खिलाड़ियों का 30% शतरंज खेलते हैं। महिला खिलाड़ी कितना है? 420। आप 420 का 30%, 30% निकालिएगा तो क्या लिखेंगे? परसेंटेज का मतलब होगा कि ये जीरो और जीरो कैंसिल, तो 42 में 3 से गुना करेंगे तो 126। आप लिखिएगा यहाँ पे 126 गर्ल्स है जो चेस खेलती है। महिला खिलाड़ियों का 30% चेस खेलती है। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे क्या लिखें? 10% ऑफ टोटल फीमेल प्लेयर्स प्ले बास्केटबॉल। कुल महिला खिलाड़ियों का 10% बास्केटबॉल खेलती है। कुल महिला खिलाड़ी है 420, तो इसका 10% कितना? तो 42 बोलिएगा। बास्केटबॉल में कितना? तो 42। ये तो क्लियर है अभी तक। अब क्या बोलिएगा सोचिए। अब रिमेनिंग फीमेल प्लेयर्स प्ले टेबल टेनिस एंड फुटबॉल इन द रेशियो ऑफ 5:4। अब यहाँ पे 420 टोटल था, 420 में से कितना निकल गया है? तो 6 2 8 168 बोलिएगा, 168। 420 में से 168 घटा दीजिएगा तो 10 में 8 जाएगा 2, 11 में 6 जाएगा तो 5, 3 में से 1 जाएगा 2। 252 प्लेयर बचा जो टेबल टेनिस एंड फुटबॉल। किस रेशियो में? तो 5:4, यही दिया हुआ था शायद ना, 5:4। ठीक है। तो अब 5:4, तो 9 रेशियो का वैल्यू क्या लिखिएगा? 9 रेशियो का वैल्यू लिखिएगा 252। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना? तो 9 दूना 18, 9 72। 1 रेशियो का मान 28। तो 5 रेशियो का मान कितना? तो 5 रेशियो का मान 28 पंचे 140। और 4 रेशियो का मान कितना? 28 दूना 56 दूना 112। तो आप बोलिएगा यहाँ पे कि टेबल टेनिस में कितना लोग? तो टेबल टेनिस में गर्ल्स हो जाएगा 140 और इसमें गर्ल्स हो जाएगा 112। विकास भाई दिक्कत है तो बोलना अब रे। टोटल पहले 126 और 42 को जोड़ लिए हम लोग तो 252 बन के आया था, सॉरी 168 बन के आया था। अब 420 में से घटा लिए तो ये आइटम तुम्हारा दोनों का मिला के होना चाहिए था 252। अब क्या करते हैं हम लोग? दोनों मिलाकर 252 होना चाहिए था। इसको बोला है 5:4 में काटने, टेबल टेनिस और फुटबॉल के हिसाब से। तो टेबल टेनिस तो 5 बट्टा दोनों का जोड़ हो जाएगा 9, गुना कर देंगे 252। ऐसे ही काट सकते हैं। 9 से काटिएगा 28, 28 पंचे 140, लिख दिए 140। तो यहाँ पर हम सीधा रेशियो के हिसाब से जोड़ दिए कि 9 रेशियो का वैल्यू 252, 1 रेशियो का वैल्यू 28, वहीं से लगा दिए 5 का मान, वहीं से लगा दिए 4 का मान। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ तक में किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोलिए। ये जो फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इसमें किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बोल दीजिए। किसी भी बच्चे को अगर इसमें दिक्कत है तो बोल देना रे, बढ़ते हैं आगे। गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया है। बॉयज वाले में क्या केस करिएगा समझ लीजिए। अब बॉयज वाले के लिए क्या था इंफॉर्मेशन में? बॉयज वाले के लिए था कि द रेशियो ऑफ मेल प्लेयर्स प्लेइंग चेस एंड अदर गेम्स इज 5:7। अब क्या दिया कि शतरंज और दूसरे खेल खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों के बीच 5:7 है। अब चेस और अदर गेम्स, तो एक तो चेस हो गया ये वाला, अदर गेम्स में क्या क्या? तो बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल। समझ रहे हैं ना? बस इसके बारे में बोला। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जिस किसी बच्चे को कंफ्यूजन हुआ है ध्यान से समझिएगा। चेस और अदर गेम्स, यहाँ पे चेस इज टू अदर गेम्स का बात करें तो अदर गेम्स में ये तीनों आइटम आएगा। किस रेशियो में कटेगा? तो 5:7 का बोले। तो रेशियो के हिसाब से जोड़ेंगे तो 7 और 5 12। तो 12 रेशियो का मान, आप यहाँ से 12 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 480। तो एक रेशियो का मान बोल दीजिएगा 40। अब एक रेशियो का मान 40 तो 5 रेशियो का मान 200।
7 रेशियो का मान 280, 7 रेशियो का मान बोल दीजिएगा 280, तो क्या लिख दीजिएगा सोचिए, यहां से समझ में आ गया होगा। अब ये चेस और अदर गेम्स का कहानी है, चेस और अदर गेम्स। तो चेस में आप देख लिए, देखिए चेस इज टू अदर गेम्स, अदर गेम्स में वो तीनों था, तीनों में क्या क्या, तो भाई बास्केटबॉल तुम्हारा है, टेबल टेनिस है और फुटबॉल है, ये तो समझ में आ गया है। इसमें कितना का रेशियो 5:7, टोटल बच्चा कितना था 480, यही ना बोलिएगा। तो अब या तो 12 रेशियो का मान 480, एक का मान 40, 5 का मान 200, 7 का मान 280, सीधे उठा दीजिए। नहीं तो यहां से करिएगा तो चेस में कितना है, तो बोलिएगा 5/12 गुना 480, इसी को काटिएगा तो 40, इसको लिखिएगा 200। चेस में कितना बच्चा 200, अदर गेम्स में कितना, तो बोलिएगा 7/, दोनों रेशियो का सम हो जाएगा 12 गुना बोलिएगा 480, इसको काटिएगा 40, लिखिएगा 280। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ गया होगा। तो चेस का मतलब है, चेस में कितना बच्चा, चेस में बोलिएगा 200, और ये तीनों मिलाकर कितना, तो तीनों मिलाकर बोलिएगा 280, तीनों मिलाकर कितना बोल दीजिएगा 280। तो हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं, यहाँ पे बोल देते हैं कि 280 बच्चा, यहाँ पे बोल देते हैं 280। ये तीनों का मिला के कितना है, तो 280 है, तीनों मिला के कितना, तो 280। मेरे ख्याल से इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो बोलना रहे। आगे बढ़ते हैं अब। द रेशियो ऑफ मेल प्लेयर्स प्लेइंग चेस एंड अदर गेम्स इज 5:7, ये तो क्लियर हो गया है। 25% ऑफ मेल प्लेयर्स, अब यहां से ध्यान दीजिए, 25% ऑफ मेल प्लेयर्स नॉट प्लेइंग चेस प्ले बास्केटबॉल। रुकिएगा अब यहीं पे। वैसे पुरुष जो शतरंज नहीं खेलते हैं, उनकी संख्या का 25%, उनकी संख्या का 25% पुरुष बास्केटबॉल खेलते हैं। कितना बोला, वैसे पुरुष जो शतरंज नहीं खेलते हैं उनकी संख्या का 25% बास्केटबॉल। तो शतरंज नहीं खेलने वाला, शतरंज खेलने वाला आदमी 200 है, तो नहीं खेलने वाला क्या को बचा, 280 बचा। ये तो क्लियर हो गया ना। वैसे पुरुष जो शतरंज नहीं खेलते हैं, तो कितना आदमी शतरंज नहीं खेलता है, 280 आदमी। तो जो नहीं खेलता है उसके संख्या का 25%, तो 280 का आप निकालिएगा 25%, 280 का 25%, 25/100 करिएगा, तो 25 से काटिएगा 4 और 4 से काटिएगा 70, 280 का आधा करिएगा 140, हो गया 50%, 140 का आधा करिएगा तो 70 बनेगा, 25%। क्या खेलता है, बास्केटबॉल। अब आप बोलिएगा यहाँ पे बास्केटबॉल में आ गया 70 आदमी। ये तीनों मिलाकर था कितना, तो बोलिएगा 280, 280 में से ये 70 निकल गया, तो ये दोनों मिलाकर कितना होगा, तो बोलिएगा 210। टेबल टेनिस फुटबॉल मिला के 210, ये तो क्लियर है। अब जरा सोचिए इसके बाद क्या इंफॉर्मेशन था। तो इसके बाद का इंफॉर्मेशन था कि शेष बचे खिलाड़ी के बीच 4-3 का अनुपात है, जो फुटबॉल और टेबल टेनिस, जो टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलता है, जो टेबल टेनिस और फुटबॉल खेलता है, 4-3 का रेशियो, टेबल टेनिस फुटबॉल में रेशियो कितने का है, तो ये बोल दिया 4:3 का है, समझ रहे ना। तो 4:3, तो इसको क्या लिखिएगा आप, इसको यही लिखिएगा ना कि टेबल टेनिस और फुटबॉल में रेशियो अपना है 4:3, और टोटल बच्चा था यहाँ पर 210। इसमें क्या कर देंगे, 7 रेशियो का मान, 7 रेशियो का मान 210, एक रेशियो का मान बोल देंगे 30, यहीं से बोल देंगे 4 रेशियो का मान 120, और 3 रेशियो का मान बोल देंगे 90। टेबल टेनिस में कितना 120, यहाँ पे क्या कर देंगे, टेबल टेनिस में 120, इसको बोल देंगे 90, इसको बोल देंगे 90। अब ये डेटा कंप्लीट हो चुका है आपका। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन में क्या था समझिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फीमेल प्लेयर्स प्लेइंग चेस एंड टेबल टेनिस। फीमेल प्लेयर्स, गर्ल्स वाला केस, चेस और टेबल टेनिस, चेस था ना हो,
क्या था? चेस एंड टेबल टेनिस। तो चेस में है 126 और टेबल टेनिस में है 140। तो बस किससे काटिएगा सोचिए। 14 से काटिएगा, 14 से काटिएगा तो 9 से कटेगा, 14 से काटिएगा 10 से कटेगा। तो 9:10 आप सब लोग भेजे थे आंसर। 9:10, 9:10 सब लोग आंसर बोले थे। पहला क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेल प्लेयर्स प्लेइंग फुटबॉल एंड फीमेल प्लेयर्स प्लेइंग बास्केटबॉल? अब जरा बता दीजिए। दूसरा में 48 बोल रहे हैं आप। ठीक है, दूसरा में 48 बोल रहे हैं। क्या था? पुरुष खिलाड़ी, डिफरेंस बिटवीन द मेल प्लेयर्स प्लेइंग फुटबॉल एंड फीमेल प्लेयर्स बास्केटबॉल। मेल का फुटबॉल, मेल का फुटबॉल, ये आपका मेल का फुटबॉल में है 90 और फीमेल का बास्केटबॉल 42। तो 90 और 42 के बीच कितने का अंतर लिखिएगा? 48 का। 90 और 42 के बीच कितने का अंतर? क्लियर हो रहा होगा भाई? 48 का। तो आप लोग आंसर दिए हैं 48। बहुत बढ़िया। तीसरा क्वेश्चन में क्या था? तीसरा क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स प्लेइंग टेबल टेनिस एंड फुटबॉल? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्लेयर्स प्लेइंग टेबल टेनिस एंड फुटबॉल? फीमेल प्लेयर्स टेबल टेनिस एंड फुटबॉल में कितना लोग हैं? आप लोगों का आंसर है 252। चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो फीमेल प्लेयर्स किस में? तो टेबल टेनिस और फुटबॉल में मिलाकर। तो टेबल टेनिस और फुटबॉल मिलाकर 252 आया हुआ था। 252 एकदम सही बोल रहे हैं, 252। चार्ट तैयार हो गया है, सब क्वेश्चन बनेगा। अब ये चौथा क्वेश्चन में क्या था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल प्लेयर्स प्लेइंग बास्केटबॉल एंड फीमेल प्लेयर्स प्लेइंग टेबल टेनिस? मेल का बास्केटबॉल और फीमेल का टेबल टेनिस। मेल का बास्केटबॉल में 70 और फीमेल का टेबल टेनिस 1:2 का रेशियो। 70-140, 1:2 का रेशियो। कितना आंसर दिए हैं आप लोग? 1:2। ठीक है भाई, 1:2 का रेशियो। लास्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स प्लेइंग टेबल टेनिस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेल प्लेयर्स? द नंबर ऑफ मेल प्लेयर्स प्लेइंग टेबल टेनिस इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल मेल प्लेयर्स? अब आपसे क्या कहा है कि टेबल टेनिस खेलने वाला मेल, टेबल टेनिस खेलने वाला मेल। तो टेबल टेनिस खेलने वाला मेल कितना है भाई? 120। और टोटल कितना है? 480। तो 120 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 480? बस यही क्वेश्चन था। तो 120 आप ऊपर लिखिएगा, 480 को नीचे लिखिएगा, गुना 100 कर दीजिएगा परसेंटेज में। बताया गया था कि जिसके बारे में पूछते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, गुना 100। तो 120 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 480? 12 से काटिएगा 4, 4 से काटिएगा 25, आंसर आएगा 25%। 25% नहीं है तो नन ऑफ दीज आंसर कर दीजिएगा। 25% यहाँ पर आंसर होना चाहिए। मेरे ख्याल से आप सभी का क्लियर है। अब किसी को दिक्कत तो इसमें नहीं है भाई? सब लोग तो बना ही लिए हैं। बहुत बढ़िया। अब पजल 6 में आइए। पजल 6 में एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन सेम टाइप का, उसी टाइप का है मेरे ख्याल से। अब ये बन गया होगा, नहीं बना होगा तो एक बार जल्दी जल्दी बताइए। जो लोग बना लिए हैं, पहला 3 क्वेश्चन का आप ऑप्शन दे दीजिए। पहला 3 क्वेश्चन जो बनाए होंगे इसका बता दीजिए पजल 6 में। और नहीं बना है तो बैठ के बनाइए अभी। चलिए, सबका बन गया तो बहुत बढ़िया है। मिला लेते हैं एक बार हम लोग। On the occasion of an opening ceremony of a sports event in a stadium, 1,000 players are participating in 4 different events like cricket, football, hockey and athletics. यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और एथलेटिक्स। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी एंड एथलेटिक्स टोटल 1000 है। मेल और फीमेल का कहानी क्या था? ये आपका इवेंट है, ये आपका मेल के लिए है और ये आपका फीमेल के लिए। यहाँ पर लिख देते हैं टोटल। टोटल था कितना? तो 1000 है। अब 1000 में से बंटवारा कैसे कैसे होगा उसको देख लेते हैं।
आपसे बोला कि मेल और फीमेल, द रेशियो बिटवीन मेल टू फीमेल प्लेयर्स इज 3:2। तो अब करिएगा ना कि 3, 2, 5 5 का मान 1000, तो 1 का मान 200, 200 में 3 से गुना करिएगा 600, 2 से गुना करिएगा 400, मतलब 600 पुरुष है 400 महिला है। दिक्कत है तो बोल दीजिए अभी। टोटल 600 पुरुष है 400 महिला है। किसी बच्चे को दिक्कत अगर है तो बता दीजिए। आपसे कह दिया था 1000 लोग हैं, मेल इज टू फीमेल का रेशियो है 3:2। तो क्या करिएगा, 3, 2, 5 रेशियो के हिसाब से जोड़, मेल और फीमेल का रेशियो में कितना जोड़, 5। तो बोलिएगा 5 रेशियो का मान है 1000, तो 1 रेशियो का मान बन के आएगा 200, तो 3 रेशियो का मान बन के आएगा 600, 2 रेशियो का मान बन के आएगा 400। बस यही कहानी था, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कुल महिला खिलाड़ियों का 25% एथलीट में हिस्सा लेती है। 25% of the female players out of total female players are participating in athletics। 25% एथलेटिक्स खेलती है। ये 400 का 50% 200, 25% हो जाएगा 100। एथलीट खेलती है 100। बस अब रुकिए, आगे क्या था। 25% 15% ऑफ फीमेल प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल। फुटबॉल में कितना है, 15%। तो 400 का 15% निकालिएगा, 15%, 15/100, तो कितना, 15×4 = 60। 15×4 = 60, तो 60 कितना था फुटबॉल में। अब आगे क्या है, 15% फुटबॉल, उसके बाद द रिमेनिंग फीमेल प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट एंड हॉकी इन द रेशियो ऑफ 5:3। क्रिकेट और हॉकी में मिलाकर 5 और 3 का अनुपात है। क्रिकेट और हॉकी में मिलाकर 5:3। क्रिकेट और हॉकी है 5:3, 5:3 का है। तो सोच लीजिए टोटल कितना गया, पहले कितना गया। यहाँ पे 160 यूज कर लिए हैं, 400 में से 160 हटा दीजिएगा तो बचेगा 240। तो अब 240 का क्या करिएगा, 5:3 का रेशियो, समझ में आ गया होगा। 240 को तोड़िएगा 5:3 के अनुपात में, तो 5 और 3 मिला के 8 है। 8 रेशियो का मान बोलिएगा 240। तो 1 रेशियो का मान बोलिएगा 30। तो 5 रेशियो का मान हो जाएगा 150। 3 रेशियो का मान हो जाएगा 90। यहाँ तक तो क्लियर है भाई। फीमेल प्लेयर्स का तो क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। The ratio of male players who are participating in cricket and other events together is 2:3। सेम कहानी है, 2:3। तो 600 को बांटिएगा, 600 को बांटिएगा आप, 600 को बांटिएगा 2:3 में, तो 3, 2, 5 रेशियो का मान बोलिएगा 600, 1 रेशियो का मान बोलिएगा 120। इसका मतलब 2 रेशियो का मान बन के आएगा 240, 3 रेशियो का मान बन के आएगा 360। बस यहाँ तक क्लियर है आपका। तो क्या बोल देंगे कि फीमेल प्लेयर्स में 2:3 का रेशियो किसमें किसमें था, फुटबॉल और अदर गेम्स ही था ना। द रेशियो ऑफ मेल प्लेयर्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट एंड अदर इवेंट्स। क्रिकेट एंड अदर इवेंट्स, ठीक है, क्रिकेट एंड अदर इवेंट्स, तो क्रिकेट में हो जाएगा आपका 240, और अदर इवेंट्स का मतलब है फुटबॉल, हॉकी, और ये तीनों मिलाकर हो जाएगा 360। 360। नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया हुआ था। आगे क्या दिया हुआ था, कहाँ चला गया रे। आगे था द रेशियो ऑफ मेल प्लेयर्स, ठीक है। 10% ऑफ 3 मेल प्लेयर्स, 3 नहीं रे, दीज 10% of these male players who are not participating in cricket are participating in athletics। 10% of these male players who are not participating in cricket, तो 10% जो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो अब क्या करना था, 10% जो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो 360 लोग हैं जो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो इसका 10% मतलब 36। 360 लोग क्रिकेट नहीं खेलता है, इसका 10% 36। तो इस 36 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन था कि 10% जो क्रिकेट नहीं खेलता है एथलेटिक्स में हिस्सा लेता है। तो आप 36 लगा दीजिएगा एथलेटिक्स में, ठीक है। तो बचा कौन कौन, फुटबॉल और हॉकी। तो फुटबॉल हॉकी मिला कितना, तो 600 में से सोचिए कि 240 और 36,
276 घटा लीजिएगा तो क्या लिखिएगा 324। 600 में से 276 घटाइएगा तो 324 बनेगा। किसके लिए? तो फुटबॉल और हॉकी के लिए। फुटबॉल और हॉकी मिलाकर 324 बचा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में क्या था? लास्ट में दिया हुआ कि शेष पुरुष खिलाड़ियों में से फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ियों के बीच 2:1 का है। 2:1 का रेशियो। इसमें अब आप 2:1 का रेशियो पकड़िएगा, 2:1। तो क्या लिखिएगा कि 3 रेशियो का मान बताइएगा 324, एक रेशियो का मान बोलिएगा 108। तो 2 रेशियो का मान कितना? 216, और एक रेशियो का मान तो 108 पर आ रहेगा। तो फुटबॉल में कितना हो गया भाई? फुटबॉल में बोल दीजिएगा 216, और हॉकी में बोल दीजिएगा 108। बस यही आपका टोटल इंफॉर्मेशन है। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा जवाब दे दीजिए। जैसा क्वेश्चन है वैसा जवाब है। फाइनल यही चार्ट बन के आया है। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था पहला कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फीमेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल एंड हॉकी रिस्पेक्टिवली। फुटबॉल और हॉकी में फीमेल प्लेयर्स, फुटबॉल और हॉकी का 60-90 का मतलब है 30 दूना 60, 30 तिया 90। 2:3 का रेशियो। 2:3 का रेशियो। 2:3 का रेशियो पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? 2:3 का रेशियो पहला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन समझिए क्या दिया हुआ था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल एंड हॉकी। फुटबॉल एंड हॉकी के लिए, फुटबॉल एंड हॉकी के लिए 216 यहाँ पर है, हॉकी 108। मेल के बीच कितने का अंतर? 108 का अंतर। मेल के बीच कितने का अंतर? तो लिखिएगा 108 का अंतर। What is the difference between male players participating in football and hockey? हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी, अच्छा एक मिनट, 108 उस हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से आंसर आपका नन ऑफ दीज होता है 108। ठीक है। हमको लगता है ऑप्शन जो दिख रहा है कम कम वाला वो हिंदी के हिसाब से दिया हुआ। हॉकी खेलने वाले पुरुष खिलाड़ी और एथलीट खेलने वाले महिला खिलाड़ी के बीच क्या अंतर है ये भी निकाल दीजिएगा। हॉकी खेलने वाले पुरुष और एथलेटिक खेलने वाले महिला। हॉकी खेलने वाले पुरुष 108 और एथलेटिक खेलने वाले महिला 100। दोनों के बीच अंतर कितने का? 8 का। इंग्लिश के हिसाब से आंसर होगा 108, हिंदी के हिसाब से आंसर बनेगा केवल 8। हिंदी के हिसाब से ऑप्शन बनेगा केवल 8। समझ में आ गया होगा। ये आपका हिंदी वाला आंसर है, ये आपका इंग्लिश वाला आंसर है। कंफ्यूज नहीं होना, प्रिंटिंग मिस्टेक तो कोई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन लीजिए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट। क्रिकेट में भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी? क्रिकेट में भाग लेने वाले कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी? क्रिकेट में कितना है? 240 और 150 मिला के 390 लोग हैं। 390 बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर बता दीजिए अब। 390, 390 नन ऑफ दी चला जाएगा। 390, 390। जो भी लोग आंसर दिए सबका ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग चौथा नंबर में। व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में कितना परसेंटेज लोग हैं? ये 36 और 100 मिला के बोल दीजिएगा आप 136। तो कितना में टोटल है? 1000 लोग। तो 136 इज, क्वेश्चन हुआ कि 136 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 1000। तो 136 बट्टा 1000 गुना कर दीजिएगा 100%। बस यहीं से कहानी करेंगे। इसका डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, लिखिएगा 13.6। 13.6 का मतलब तीसरा ऑप्शन। सबका ठीक है यहाँ तक। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन फुटबॉल। फुटबॉल में कितना है? तो 216 और 60। 216 और 60 काटिएगा, 12 से काटिएगा 12 पंचे 60, और 12 से उड़ाइएगा तो 12 अट्ठे 96, 18 और 5 का अनुपात 18:5 का रेशियो। आप बोल रहे हैं दूसरा ऑप्शन। ये समझ में आ गया होगा सबको। एक बार जितना पढ़े थे सबको अपना ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार ढंग से 6 पदों को रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन बनाने आपको आ गया है। बोलेगा क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से? तो क्वेश्चन बैंक पीओ में मिलेगा। ये एसएससी में ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं दे रहा है,
देगा बात की चीज है। तो बैंक वाला बैंक पीओ का सेट बनाइएगा ना, तो ये क्वेश्चन सब आपको मिलेगा। ठीक है, और मिलेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा तभी हो पाएगा। तो इसमें बैंकिंग का सेट बनाइएगा, बैंक पीओ वाला सेट, तो ये आपको मिल जाएगा। बाकी फिर देख के अपना रिवाइज कर लीजिएगा। कल क्लास फिर ऑफ रहेगा, कल मंडे वाला क्लास ऑफ रहेगा, फिर ट्यूसडे को क्लास चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका एलिगेशन हो गया कि बाकी है अभी? क्योंकि अभी एडवांस मैथ शुरू करना होगा भाई, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ये सब शुरू करना होगा। तो इधर कॉमर्शियल में कोई टॉपिक और बाकी है? एलिगेशन वगैरह हो गया था कि बाकी है कुछ और टॉपिक? एक बार आप लोग भी उल्टा पलटा के देख लीजिएगा, नहीं तो इसका प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। जो पढ़े होंगे सो तो डाले ही होंगे हम लोग। एलिगेशन अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास आपका एलिगेशन का होकर खत्म हो जाएगा एलिगेशन, तो फिर एडवांस मैथ्स में जाएंगे। कोई और टॉपिक दिमाग में आ रहा है कि नहीं हुआ तो बता दीजिएगा भाई। कल छुट्टी रहेगा, मंगलवार को एलिगेशन का क्लास चलेगा। नवीन HCF LCM वही ना, बोले ना एडवांस मैथ्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन चलेगा ना। अलजेब्रा में ही पढ़ेंगे आप HCF LCM, सर्ट्स, इंडिसेस, अलजेब्रिक फार्मूला जो भी है सब उसी में पढ़ेंगे आप। तो क्लास आज का खत्म है, परसों अब ज्वाइन करिएगा। इस बीच में जितना पढ़े थे इस सबको ढंग से रिवाइज करके कर लीजिएगा अपना। ठीक है, कहानी खत्म है आज का भाई।